दर्शकों नमस्कार है। मैं आज आपके सामने एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही सटीक जो ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि जैसे पति पत्नी हैं, लड़का लड़की जब शादी करते हैं तो पति पत्नी का रिश्ता बन जाता है। और जब पति पत्नी का रिश्ता बनता है तो उसमें सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। अगर पति पत्नी के रिश्ते में सामंजस्य नहीं है तो ये रिश्ता बेकार हो जाता है और बहुत ही मुश्किलों में पड़ जाता है और उसके बाद ये कहो रिश्ता टूट भी जाता है। इस प्रकार मैं दर्शकों आपको बताना चाहता हूँ कि जो पत्नी नई नवेली दुल्हन बन के घर में आती है उसको पति को ही खुश रखना पड़ेगा। अगर पति अपनी पत्नी को खुश नहीं रखेगा तो उसकी पत्नी बोलेगी कि मैं तो मायके में ही अच्छी थी, मैं यहाँ आना मेरा बेकार रहा। और उसका पति उसको पूरा समय दे, पूरा उसका ध्यान रखे। तो देखिए दर्शकों कि अपनी पत्नी से हमेशा बात करते रहना चाहिए उसे, और कोई भी रीज़न हो तो उसे उसका कारण पूछना चाहिए और कारण पूछ के उससे एक्सप्लेनेशन भी लेना चाहिए कि क्या दिक्कत है तुम्हें। और कोई अगर उसको रिलेशनशिप का पहला कोई अगर प्यार का याद आ रही हो, या आजकल लड़कियों को आती है, बहुत सी ऐसी लड़कियां रहती हैं जो कि पहले से शादी से पहले से रिलेशन में रहती हैं और जब शादी हो जाती है तो रिलेशनशिप टूट जाती है, परंतु उनका मन तो वहीं लगा रहता है जिसके कारण उनका वैवाहिक जीवन बहुत खराब हो जाता है। तो इस प्रकार जो है पति को सब अपनी पत्नी से बड़े प्रेम से और बड़े ही लहजे में ये पूछना चाहिए कि आपका कहीं और कोई, और अपने बारे में भी बताना चाहिए। ये नहीं कि पत्नी से पूछ लिया और अपना काम हो गया, नहीं, पत्नी से आप बताइए अपना, और अपने पत्नी से ये पूछिए कि उसका भी क्या है कोई। अगर वो कहे नहीं है तो ठीक है, और अगर कोई है तो फिर उसको बोलो कि भाई तुमने फिर ज़बरदस्ती शादी क्यों कर ली? तुम अगर शादी कर ली है तो अब उसका जो तुमको जो है ना मुआवजा भुगतना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो है ना, या तो उसको उसी समय बोलो कि भाई मुझे माफ़ कर दो। और ये सब शादी से पहले की बातें होनी चाहिए कि शादी से पहले आप एज ए फ्रेंड बात कर लें और बात करने के बाद ये सेटल कर लें और सेटल करने के बाद फिर शादी करें। अगर ऐसा करते हैं तो बहुत ही सुंदर है। अगर शादी के बाद ये पता लगे कि लड़का और लड़की रिलेशन में थे तो बहुत ही ख़राब हो जाता है। इस प्रकार जो है ना रिश्ते फिर टिकते नहीं हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। तो दोस्तों शादी से पहले ये सब कार्यक्रम कर लेना चाहिए, एक दूसरे से बात करना चाहिए और खुलकर बात करना चाहिए। और जब खुलकर बात फ्रेंड करेंगे, एज ए फ्रेंड करेंगे तो सब बात क्लियर हो जाएगी। और जब शादी हो जाती है उसके बाद तो सब फिर मतलब जिसका कोई उपाय ही नहीं रहता, या तो पत्नी अपनी घुट घुट के मरे या पति भी घुट घुट के जिए, तो उससे एक बहुत ही विषपूर्ण वैवाहिक जीवन हो जाता है। तो एक दूसरे का, और अगर ये सब नहीं है और शादी अच्छे से हो जाती है तो दर्शकों मैं आपको बताता हूँ कि पत्नी को भी एक दूसरे पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। पति को पत्नी पे करना पड़ेगा और पति को पत्नी पर करना पड़ेगा। दोनों का आपसी में विश्वास बहुत ज़रूरी है। और अगर वो एक दूसरे पे विश्वास करते हैं तो उनका जीवन बहुत ही अच्छा चलेगा। और अपने
साथी को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें और उसको समझें और अपनी हर बात को उससे साझा करें। हर बात से साझा करने से मतलब ये है कि सबसे पहले पत्नी आती है तो वह यही पूछेगी कि आपकी इनकम क्या है। आजकल ये बहुत ही मतलब ऐसा हो गया है कि जब पत्नी आती है तो वो ये देखती है कि मेरे पति की कितनी इनकम है, भले ही ईमानदारी की हो पर इनकम पूछती है, कितनी तनख्वाह है, कितना क्या मिलता है। उसी हिसाब से पत्नी को फिर चलाने का आप भी कोशिश करें और उसको भी बोलें कि मेरे को इतना मिलता है और इतने में ही आपको ये सब अब करना पड़ेगा। अब कईयों के संयुक्त परिवार रहते हैं तो संयुक्त परिवार में दो दो तीन तीन लोग भी कमाने वाले होते हैं, तो संयुक्त परिवार की परिभाषा में फिर थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा, क्योंकि वो सबके सहयोग से चलेगा। और ये पत्नी जो है ना, वो उसको भी सबसे सहयोग करा के चलाना चाहिए। तो इस प्रकार जो है ना, और अपनी पत्नी को कभी कभी सरप्राइज़ गिफ्ट दिया करें, जिससे उसकी आत्मा खुश रहे और वो मन में कहे कि हाँ मेरा पति बहुत अच्छा है। इस प्रकार जो है ना, अगर आपसे कोई गलती हो जाए या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, पत्नी को पति से हो जाए या पति को पत्नी से हो जाए, तो दोनों को आपस में मिलके एक दूसरे से क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। ये आज के ज़माने में कोई बड़ी या छोटी चीज़ नहीं है कि मैं क्षमा याचना करूं और क्षमा को देते समय मैं कहूं कि ये क्षमा तो मतलब पति पत्नी को दे रहा है या पत्नी पति को दे रही है। तो इस प्रकार जो है आजकल क्षमा भी मांग लेना चाहिए अगर कोई गलती है। तो देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि ये जो रिश्ते हैं, पति और पत्नी का रिश्ता बहुत ही नाजुक रिश्ता रहता है आजकल के ज़माने में। ये इसको कहते हैं कच्चे धागे से बंधा हुआ रिश्ता। कच्चे धागे से बंधा हुआ रिश्ता पति और पत्नी का रहता है, और पति और पत्नी का जो कच्चे धागे का रिश्ता रहता है वो मजबूत करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। पति और पत्नी का रिश्ता मजबूत करने के लिए आपको खुला संवाद करना पड़ेगा उससे, आपसी सम्मान और प्यार ज़रूरी है। साथ ही एक दूसरे के लिए समय निकालना चाहिए, उसकी आपस में तारीफ़ करें, पति पत्नी की करें और पत्नी पति की करे। भावनात्मक और शारीरिक जुड़ाव भी बढ़ाना चाहिए, और साथ में कई चीज़ें जिनका रिश्ते गहरे और स्थिर बनाता है उसका भरोसा समझकर बढ़ती हैं। रिश्ता मजबूत करने के लिए मैं आपको कुछ मुख्य उपाय बताता हूँ। खुलापन रखना चाहिए, अपनी भावनाओं, अपनी ज़रूरतों और अपनी चिंताओं को एक दूसरे से साझा कर लिया करें, तभी ये सब चलता है। और एक दूसरे की सुनना चाहिए। पार्टनर अगर कुछ बोले तो उसकी सुनो, आप कुछ बोलें तो आपका पार्टनर सुने। ये नहीं कि अनसुना मत कर दीजिए हमेशा। और एक दूसरे की भावनाओं को विचार और सम्मान दीजिए, और सम्मान ऐसा कि अब आप एक दूसरे की सराहना करें, ठीक है, प्यार एक दूसरे को बताएं, और छोटी छोटी बातों के अगर आप कहते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि औरतें शर्मा जाती हैं, परंतु छोटी छोटी बातों में धन्यवाद कहना और गले लगाना ज़रूर चाहिए। अगर पति पत्नी एक दूसरे से गले मिलते हैं तो काफ़ी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं और काफ़ी आत्मबल मिलता है। उस प्रकार जो है ना, गले मिलना चाहिए, हाथ पकड़ना चाहिए, और छोटे छोटे स्पर्श करने से भी आदमी और औरत का प्यार बढ़ता है। पति पत्नी का प्यार बढ़ाने के लिए सब खूबियाँ आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और इस प्रकार जो है ना, इस रोमांस, छोटी छोटी बातों से भी आप रोमांस और चिंगारी को जीवित रखें, और साथ में समय बिताना आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। रोज़मर्रा की भाग दौड़ में आप क्वालिटी टाइम बिताएं, और कभी कभी उसको, पत्नी को
डिनर में बाहर भी ले जाएं। और आप जो है ना मिलकर निकल कर अपना क्वालिटी टाइम वीकेंड करें और पत्नी को कभी कभी बाहर खाना भी खिलाएं, साथ में कुछ नया सीखें या करें। घूमना करना ये सब जुड़ाव, भावनात्मक और शारीरिक जुड़ाव भी बहुत ज़रूरी है। सपने में डर साझा करें, अगर सपने आते हैं भावनात्मक रूप से जुड़े रहिए और एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत रखें और उसका सपोर्ट करें और मुश्किल समय में एक दूसरे को सहारा बनें। और कभी कभी ये भी अच्छा लगेगा कि एक टीम वर्क जैसे कर रही है उस प्रकार आप वर्क करिए। घर के काम में उसका भी आप मदद कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं तो आदमी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं, आपको करना है। विश्वास और निष्ठा के साथ करिए। रिश्ते की नींव विश्वास और एक दूसरे के प्रति निष्ठा है। वास्तु टिप्स के अनुसार शयन कक्ष में हल्का रंग की रोशनी रखें और कबाड़ नहीं रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार वो आपके रिश्ते में दूरी कर सकता है। तो अब मैं आपको एक बहुत ही सुंदर मंत्र बता रहा हूँ। मम वासम आकर्ष, यानी मुझे अपनी ओर आकर्षित करो। अपने पति या पत्नी के साथ मिलन की इच्छा रखने, तलाक से बचने के लिए ये बहुत ही अच्छा एक मतलब उपाय है, आप इसको नोट कर सकते हैं। स्वयंवर पार्वती साथी के साथ पुनर्मिलन और तलाक को रोकने के लिए समर्पित एकमात्र मंत्र है। हिंदू धर्म में उपलब्ध श्लोकों और मंत्रों के विशाल संग्रह में इस मंत्र को बेहतर कोई विकल्प नहीं है। तो पति पत्नी के लिए मैं आपको जो मंत्र बताया वो स्वयंवर पार्वती और मम वासम आकर्ष। यदि पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम और शांति बढ़ाने के लिए एक विशेष मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। ओम श्रीम ह्रीम पूर्ण ग्रस्त सुख सिद्धिये ह्रीम श्रीम ओम नमः। इस मंत्र का जाप पति या पत्नी दोनों एक साथ करें। यह मंत्र न केवल वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाता है बल्कि दोनों के बीच प्रेम को भी बढ़ाता है। तो इस प्रकार दर्शकों, मैंने आपको जितना मतलब बताया उस सब का पालन करें और उसका पालन करते हुए आप अपने पति और पत्नी का सुखमय जीवन बिताएं। और इस प्रकार देखिए, मैं आपको प्रेम बढ़ाने के लिए अब कुछ मंत्र बताना चाहता हूँ। तो आपस में प्रेम बढ़ाने के लिए भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करें। आपसी में एक दूसरे पति पत्नी को अब वो पूजा चाहे पत्नी करे चाहे आदमी करे, परंतु पूजा शिव और पार्वती की होनी है। तो इस प्रकार जो है, अगर पूजा पार्वती और शिव की करेंगे और बहुत ही आपस में प्रेम उत्पन्न होगा। और रिलेशन स्टेबिलिटी के लिए आप दुर्गा जी की पूजा करें। मतलब इसमें शिव पार्वती और दुर्गा जी, और इसमें फिर आपको नारायण भगवान की पूजा, बस 3 अगर आप देवताओं की पूजा कर लें, भले ही आरती कर लें। मैं आपको मंत्र भी बता रहा हूँ। तो मंत्र जो है ना, शिव जी के लिए बताऊंगा, पार्वती के लिए बताऊंगा, दुर्गा जी के लिए बताऊंगा और आपकी लक्ष्मी नारायण के लिए बताऊंगा। तो इस प्रकार जो तीनों मंत्र हैं, आप ये तीनों मंत्र का 108 बार रुद्राक्ष की माला से रोज़ जाप करिए और आपको जो है ना इसका बहुत ही फ़ायदा प्राप्त होगा। तो देखिए दर्शकों, रुद्राक्ष की माला से पहला मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। ये पहला मंत्र बहुत ही जगत प्रसिद्ध है और इस मंत्र को करने से सारे भय और सारा जो आपका बहुत ही अच्छा आपको वैभव प्राप्त होगा, मन को शांति आएगी
और आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल एकाग्र हो जाएगा। तो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसका 108 बार रुद्राक्ष की माला से आप जाप करें। अब एक माला पार्वती के मंत्र की भी करनी है, तो पार्वती का मंत्र भी आप नोट कर लीजिए। ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः। पार्वती के इस मंत्र को करने से बहुत ही पवित्रता आती है मन में, और आपका जो है ना, जो आप अब आप देखेंगे कि पार्वती के मंत्र में जो शक्ति है वो शक्ति आपको बहुत ही ऐसी रहती है कि पार्वती मंत्र जो है ना, आप एक बार करेंगे तो आप रोज़ रोज़ करने के लिए आपको मन करेगा। पार्वती के और भी मंत्र हैं, परंतु ओम पार्वती पतये नमः इस मंत्र को करने से और शिव भगवान का मंत्र करने से ओम नमः शिवाय, तो उससे क्या होगा, प्रेम रहेगा, वैवाहिक जीवन आपका सुखमय होगा और शक्ति और सभी मनोरथों की पूर्ति होगी। और ये अगर आप रोज़ जपते हैं रुद्राक्ष की माला से, भाई किसी दिन कोई गैप पड़ जाए कोई बात नहीं, परंतु आप ये समझ लीजिए कि आपको ये मंत्र हमेशा जाप करते रहना चाहिए। शक्ति और सभी मनोरथों की पूर्ति के लिए आप इनको जाप करें, और ख़ासकर वैवाहिक जीवन में सौहार्द और शांति के लिए ये मंत्र बहुत ही प्रभावी सिद्ध होते हैं। तो इस प्रकार जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आप और शिव जी पार्वती की स्तुति करें। ओम पार्वती पतये नमः, ओम नमः शिवाय, ये ओम गौरी शंकराय नमः एक मंत्र ये भी है, इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है ना, देखिए आप जो है ना पार्वती की स्तुति करें, और पार्वती माता का बीज मंत्र भी कर सकते हैं। और पार्वती माता का बीज मंत्र जो है ना, ओम नमः पार्वती पतये नमः, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ना, आप जो है ना ये मंत्र करिए, ओम नमः पार्वती पतये। तो ये जो मुख्य जो है ना देवी शक्ति जो है ना, ओम ह्रीम में ही विद्यमान रहती है। तो इस मूल मंत्र को आप बीज मंत्र मान के आपकी जितने भी इच्छाओं की पूर्ति होगी, और सौभाग्य के लिए ये सबसे अच्छे मंत्र हैं। और ओम नमः पार्वती पतये शिव पार्वती के मिलन का प्रतीक है, और वैवाहिक सुख और शांति का संतुलन देता है। इस प्रकार जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये मंत्र अगर करना शुरू कर देंगे तो आपको जीवन में हमेशा सौभाग्य प्राप्त होगा, और आपकी जो जितनी भी कठिनाइयाँ हैं वो भगवान अपने आप उनका निराकरण कर देगा। और इसके बाद लक्ष्मी नारायण भगवान का मंत्र, लक्ष्मी नारायण भगवान का मंत्र जो है ना, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। देखिए लक्ष्मी और नारायण इन दोनों का संयुक्त मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, और संयुक्त मंत्र बताने से मेरी ये मनसा है कि आपको लक्ष्मी जी भी प्राप्त हों, और आपको जो भगवान विष्णु जी हैं उनकी भी कृपा प्राप्त हो। तो इस प्रकार जो है ना, लक्ष्मी और विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए 108 बार इस मंत्र का भी जाप करें। तो इस प्रकार जो देखिए समृद्धि और शुभता के लिए आपको ये मंत्र, समृद्धि और शुभता के लिए
ये मंत्र आपको ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। और भी बहुत से मंत्र हैं, पर ये जो मंत्र अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। और दूसरा एक बहुत सरल मंत्र है, ओम लक्ष्मी नारायण नमः। ओम लक्ष्मी नारायण नमः। अब बात आती है दुर्गा जी की। अब दुर्गा जी के लिए तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, दुर्गा जी के तो बहुत से मंत्र हैं, ठीक है, जिनकी हम स्तुति कर सकते हैं। और परंतु दुर्गा जी का जो बीज मंत्र है, अगर हम उसका 108 बार रोज पाठ करें तो हमारे दिल और दिमाग और हमारी जो धन संपत्ति और हमारी जो संपदा है उसकी बढ़ोतरी होगी, उसकी रक्षा होगी और दुर्गा देवी हमें शक्ति देगी। दुर्गा देवी शक्ति का प्रतीक है, दुर्गा देवी हमेशा शक्ति देती है। इस प्रकार जो है दर्शकों, दुर्गा जी का मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। देखिए दर्शकों, अब मैं सभी मंत्र आपको एक बार फिर से बताता हूँ। शिव जी का मंत्र है ओम नमः शिवाय। पार्वती जी का मंत्र है ओम पार्वती पतये नमः। लक्ष्मी नारायण जी का मंत्र है ओम श्रीं। लक्ष्मी नारायण जी का ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। दूसरा लक्ष्मी जी का मंत्र है ओम लक्ष्मी नारायण नमः। ओम लक्ष्मी नारायण नमः। और दुर्गा जी का सबसे शक्तिशाली बीज मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। तो दर्शकों, इस प्रकार आप अपने जीवन को समृद्धि और सुख से परिपूर्ण कीजिए। मेरी आपके साथ शुभकामना है। नमस्कार। अगले एपिसोड में मैं आपको फिर से कुछ और नई चीज़ बताऊंगा और आप इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका शुभचिंतक और हार के कोचर आपके लिए नए से नए वीडियो ला के बताऊँगा आपको। धन्यवाद आपका।